नमस्ते साथियों। प्लीज सिट डाउन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बजाय परीक्षार्थियों के या इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स के कम्युनिकेशन की बजाय उस कम्युनिकेशन की बात करूंगा जो इंटरव्यूअर्स का कम्युनिकेशन रहा है। इनफैक्ट इंटरव्यूअर्स का भी नहीं, जो फीडबैक का कम्युनिकेशन रहता है। आपने महसूस किया होगा कि हम लोग जब साक्षात्कार ले रहे होते हैं, इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उस दौरान जो हमारे कम्युनिकेशन की स्टाइल होती है, तरीका होता है, कम्युनिकेशन में जिस पद्धति, शैली और जिस तेवर के साथ हम सवाल जवाब करते हैं, वह इंटरव्यू के बाद होने वाले फीडबैक में अक्सर बदल जाता है। फीडबैक की शैली भिन्न होती है और अक्सर उस पर हम लोगों को कमेंट्स मिलते रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इस बात पर ही चर्चा करें कि किसी को जब हम कोई फीडबैक देते हैं, हम अपनी राय देते हैं उसके व्यवहार के विषय में या उसकी जो अब तक उसकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके विषय में, तो उसकी शैली और उसका तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि यह भी इस बात को व्यक्त करता है कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वह कैसी है। अंततः हम जिस तरीके से, जिस भाषा में, जिस वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ अपनी राय या फीडबैक देते हैं, उससे भी हमारे विषय में काफ़ी कुछ पता लगता है। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग में जाता हूँ और उससे शायद आप समझ पाएंगे कि मैं फीडबैक के लिए वह शैली क्यों अपनाता हूँ जिसे आप अक्सर देखते हैं। आप पाते होंगे कि आम तौर पर जब मैं एक इंटरव्यूअर के तौर पर इंटरव्यू ले रहा होता हूँ तो अपेक्षाकृत अधिक सख्त दिखाई देता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सवाल जवाब का जो तरीका है वह शायद कैंडिडेट को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। किसी-किसी जगह पर किसी-किसी को थोड़ा-सा उपहास जैसा भी कभी-कभी दिखता है, यद्यपि ऐसी इंटेंशन होती नहीं है। लेकिन जब हम फीडबैक देते हैं तो वह स्थिति बदल जाती है। आम तौर पर फीडबैक में आपने मुझसे यह वाक्य नहीं सुना होगा कि आपका ऐसा करना बहुत खराब था। आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वह बहुत कम था, खराब था। कभी-कभी यदि ये वाक्य कहना भी होता है तो हम उसे भिन्न तरीके से कहते हैं, और यदि आप इस बात को अनुभव करते हैं तो वह कैसे हुआ के लिए बहुत पहले की बात है, शायद 1993 की बात है। हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि हम अलग-अलग स्कूलों में जाते थे और हमारे साथ हमारे सुपरवाइज़र जाया करते थे। मेरे सुपरवाइज़र बहुत ही शानदार इंसान थे, जो हमारे साथ स्कूल में जाते थे, हमारी क्लासेस को ऑब्ज़र्व करते थे और उसके बाद हमारी जो लेसन प्लान होता था उस पर एक बहुत विस्तार से कमेंट और सुझाव दिया करते थे। जब पहली क्लास थी तो मैं बहुत स्वाभाविक तौर पर बाकी अन्य परीक्षार्थियों की तरह काफ़ी चिंतित था कि यद्यपि मुझे पढ़ाना पसंद है, परंतु इन सुपरवाइज़र की नज़र में वह कैसी क्लास रहेगी, बहुत आशंका थी। लेकिन जब बाद में मैंने उस पूरे के पूरे लेसन प्लान को पढ़ा जिसमें उनका फीडबैक था, तो मुझे बड़ी आश्वस्ति मिली। यद्यपि रोचक बात है कि ऐसी कोई गलती नहीं थी मेरी क्लास की जिसका उल्लेख करने से मेरे सुपरवाइज़र चूके हों। उन्होंने उसका उल्लेख किया था, वह उल्लेख मेरी समझ में भी आया था। लेकिन वह उल्लेख करने की शैली इस प्रकार थी कि प्रतीत हो रहा था कि मानो सुपरवाइज़र मेरी कक्षा से रुष्ट नहीं है, परेशान नहीं है, दुखी नहीं है। उन्हें कुछ थोड़े बहुत सुझाव देने हैं, जो उन्होंने दिए हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि मैं अगली कक्षाओं में उनका ध्यान रखूँगा। मसलन उन्होंने लिखा कि आपका श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क, और बेहतर हो सकता था। और ये एक शानदार शैली थी जिसे लेकर मैं बाकायदा उनके पास गया, क्योंकि वो भी भाषा के शिक्षक थे। मैंने उनसे जानना चाहा, मैंने पूछा कि सर आप इस शैली में क्यों लिखते हैं? उन्होंने कहा कि दरअसल ये फीडबैक की पद्धति है।
हम आम तौर पर 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली बात, फीडबैक सदैव उन सकारात्मक बिंदुओं से शुरू हो जो आपकी कक्षा में हमें दिखाई दिए। यहाँ कक्षा की बात हो रही है, आप उसे इंटरव्यू पे लागू कर सकते हैं कि अगर कैंडिडेट सामने है और हम उसका फीडबैक शुरू कर रहे हैं, तो हम स्वाभाविक तौर पर जिन चीज़ों से शुरू करेंगे, वे चीज़ें होंगी जो कैंडिडेट ने अच्छी की हैं। आपका बैठने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी भाषा अच्छी है, आपका विश्लेषण अच्छा है, आपकी एंट्री अच्छी थी, आपका एग्जिट अच्छा है। आपने इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुना होगा, हम फीडबैक में देते हैं। आप भी इस बात को नोट कर सकते हैं कि जब हम किसी चर्चा में, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, विशेष तौर पर अगर औपचारिक हो, किसी को राय दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो फीडबैक का बिंदु आलोचना से शुरू नहीं होना चाहिए। सबसे पहले किस बात से शुरू होना चाहिए कि आपके प्रदर्शन में, आपकी बातचीत में या आपका जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व रहा है, उसमें ये सकारात्मक बिंदु हमें दिखाई दिए। तो पहली बात, हम सकारात्मक चीजों से शुरुआत करें। दूसरी बात, हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिनमें सुधार की अपेक्षा है, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। और तीसरी बात, स्पष्टता से बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मान लीजिए मैं केवल प्रशंसा करता रहूं और जो महत्वपूर्ण बिंदु जिनमें सुधार के लिए परीक्षार्थी मेरे पास आया है, ताकि जब वो वास्तव में इंटरव्यू देने पहुंचे धौलपुर हाउस, तो उसने इन चीजों पे काम कर लिया हो। If I fail to mention these, indicate these, then I'm basically failing my duty. तो स्पष्टता से बताना कि इन चीजों में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम ये बताएं तो यह आलोचना की तरह नहीं होना चाहिए, यह निंदा की तरह नहीं होना चाहिए, यहां तक कि यह नेगेटिव स्टेटमेंट्स में भी नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा, फीडबैक में मैं लगातार कहता रहा हूं विद्यार्थियों से कि जब आप उत्तर देते हैं, प्लीज नेवर स्टार्ट योर आंसर विद द वर्ड नो। मान लीजिए मैंने कोई सवाल पूछा और आप उस पर आपकी राय पूछी गई, आप उस राय से असहमत हैं। मेरी सलाह हमेशा रहती है कैंडिडेट्स को कि आप इस बात से शुरू ना करें कि नहीं, नो सर आई डोंट एग्री विद इट। नहीं, आप अगर नो आपको बोलना भी पड़े, यदि आप नहीं शब्द का इस्तेमाल कर भी रहे हैं, तो वह सामान्यतः वाक्य के शुरू की बजाय वाक्य के अंत की तरफ होना चाहिए। और आपको शुरुआत, जैसा मैंने कहा, सकारात्मक पॉजिटिव चीजों से करनी चाहिए कि सर, यद्यपि आप जो कह रहे हैं ऐसा माना जाता है, किंतु मेरी राय इससे भिन्न है। इस तरीके से आप वाक्य को फ्रेज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जब हम लोग फीडबैक करते हैं तो स्वयं पर भी लागू करते हैं। हम बजाय यह कहने के कि आपकी मान लीजिए किसी कैंडिडेट को बताना है कि आप बहुत धीमा बोल रहे हैं या आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, सामान्यतः हम किस तरह से शुरू करेंगे कि आपका वॉल्यूम लेवल जो है और बेहतर हो सकता है। इट कैन बी अ लिटिल बेटर, इट इज गुड, इट कैन बी बेटर। यानी समझने की आवश्यकता है कि आमतौर पर किसी व्यक्ति ने जो आपके इस चरण तक पहुंचा है, एक लंबा संघर्ष किया है और उसके बाद वह इस मुकाम पर पहुंचा है। अब हमारी भूमिका उसकी सहायता करने की है, हैंड होल्डिंग की है। हमारी भूमिका यह बताने की नहीं है कि आपने ये गड़बड़ कर दी, आपने वो गड़बड़ कर दी, आप तो बेकार हैं, आप चले जाइए, आप कैसा, आपके मेंस कैसे क्लियर हो गया। स्वाभाविक तौर पे ये कहने का कोई औचित्य नहीं, इससे उसकी कोई मदद नहीं हो रही। तो हम बताएंगे कि आपने ये बहुत शानदार पॉजिटिव चीजें की हैं, ये सकारात्मक चीजें दिखाई देती हैं। यद्यपि सुझाव ये है कि यदि आप ऐसा कर लें, यदि आप अपनी भाषा में इन चीजों को शामिल कर लें, यदि आप ज्ञान में इन 2-4 बिंदुओं को पढ़ लें, तो आपका प्रदर्शन जो अभी अच्छा है और अच्छा हो सकता है। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप स्वीकार करते हैं, आप बताते हैं कि आपने सकारात्मक चीजें देखी हैं आपके व्यक्तित्व में, और उसके बाद आपके पास एक एडिशनल अथॉरिटी इस प्रशंसा के कारण, इस सकारात्मक बिंदु के कारण, फीडबैक देने वाले के पास एक अतिरिक्त अधिकार, हक आ जाता है कि ठीक है, मैंने आपको 4 पॉजिटिव चीजें बताई हैं, अब ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनमें और सुधार किया जा सकता है, तो क्यों ना इस पर थोड़ी सी बात कर लीजिए। तो ये वो तरीका है
जिसे मैं लगातार अपनाता हूँ। जो मैंने सीखा अपने सुपरवाइज़र से और उसके बाद मैं पिछले 20 सालों से लगातार इस बात का सकारात्मक तरीके से कहने का ध्यान रखता रहा हूँ। यद्यपि उसके बावजूद कभी-कभी संभव है, ऐसे रोचक स्थितियाँ आती हैं, जब कैंडिडेट को लगता है कि नहीं, इस आलोचना का औचित्य नहीं है और वो कभी-कभी सॉफ्टली और कभी-कभी उतना सॉफ्ट नहीं हम लोगों से कहते हैं कि नहीं सर, हमें तो लगता है कि यही ठीक है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम कैंडिडेट को एक सीमा के बाद पुश नहीं करते, क्योंकि एक छोटा-सा स्कोप इस बात का भी रखना होता है कि संभव है कि कैंडिडेट सही है और हम गलत हैं। ये भी संभव है कि हम सही हैं, लेकिन इसके बावजूद कैंडिडेट के पास जिस किस्म का व्यक्तित्व और जिस किस्म का समय की उपलब्धता है, संभवतः अपने व्यक्तित्व में वह इस बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं। आखिर कोई भी पर्सनैलिटी परफेक्ट तो होती नहीं। एक कमी, हमारी नज़र की कमी, यदि उसके व्यक्तित्व में रह भी जाती है, तब भी बिल्कुल संभव है कि अपनी अन्य सकारात्मक चीज़ों के भरोसे वह एक अच्छा इंटरव्यू दे सकता है। हमें उसके साथ लड़ना नहीं है। ये हम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड थी। आपके लिए इसमें से टेक अवेज क्या है? टेक अवेज ये हैं कि आप जब कभी किसी व्यक्ति को राय दे रहे हों, तो सकारात्मक चीज़ों से शुरू करें, स्पष्टता का ध्यान रखें और वाक्यों को इस प्रकार फ्रेज करें, इस प्रकार स्ट्रक्चर करें कि वे एक आलोचना निंदा की तरह न दिखाई दे। और दूसरी चीज क्या है? इसी प्रकार जब कोई अन्य व्यक्ति आपको फीडबैक दे रहा हो, तो प्रशंसाओं को थोड़ा सा डाइल्यूट करके लेना चाहिए। स्पष्टता की, यदि सामने वाला व्यक्ति आपको बता रहा है कि ये अमुक चीज उसे पसंद आई है या नहीं पसंद आई, उसकी स्पष्टता का सम्मान करना चाहिए। और क्रिटिसिज्म वाला हिस्सा भले ही डाइल्यूट तरीके से दिया जा रहा हो, आपको उसे थोड़ा सा एम्पलीफाई करके उसे समझना चाहिए। यानी प्रशंसा को डाइल्यूट करना है, जो सुझाव हैं उनको थोड़ा एम्पलीफाई करना है, स्पष्टता का सम्मान करना है। तो ये आज की बातचीत थी, फीडबैक पर लेकर मेरी राय थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की किसी अन्य चीज पर यदि आपके कोई सवाल हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दें। हम लोग कोशिश करेंगे कि बाद के वीडियोस में उस पर ध्यान रखें। शुक्रिया। थैंक यू।